नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कल मेरा आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम था, तो मैं घर पे नहीं था। इंदौर मेरा एग्ज़ाम था, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो मैं बता देता हूँ आपको कि आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है वो किस तरीके से आ रहा। आप सभी साथियों को क्या गलती नहीं करनी है, जीके क्या टफ आ रही या जीके सरल आ रही, मैथ कैसी आ रही, रीजनिंग कैसी आ रही, पूरे डाउट मैं आपके क्लियर करने वाला हूँ एक ही वीडियो में, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन अलग हैं जो अलग टाइप से पूछे जा रहे हैं। वो 4-5 क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन मैंने आरपीएफ एसआई से निकाले हैं। वही क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में पूछे जा रहे थे, वही क्वेश्चन है जो आरपीएफ कांस्टेबल में भी वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी तरीके से। तो वो क्वेश्चन मैंने निकाल के अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं। आप उन क्वेश्चन को लगा लो। बाकी रीजनिंग यदि आप ढंग से पढ़े हो, आराम से जो लॉजिक आप डेली लगाते हो प्रैक्टिस सेट में, जो आपके लॉजिक लगते हैं सरल लॉजिक, यदि आप वही लॉजिक लगाते हो तब भी आप आराम से 30 से 32 क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से कर जाओगे। प्यार से बिल्कुल कर जाओगे 30 से 32 क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है आपको। जो लॉजिक आप डेली प्रैक्टिस सेट में लगाते हो, बस ओवर दिमाग नहीं लगाना, आप एक्स्ट्रा नहीं सोचना। जो क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन नहीं आए, जैसे कि वो सिमिलर सेट का क्वेश्चन है या सीरीज का क्वेश्चन रहे कोई बाई चांस, या कोई कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन रहे, तो उसको पहली बार में छोड़ देना, बाद में उसको करने की कोशिश करना। बस 35 में से 30-32 क्वेश्चन आप आराम से लगा जाओगे। और जो क्वेश्चन नए तरीके से पूछ रहा, नए टाइप से पूछ रहा, नए टाइप मान लो या एक ट्रेंड मान लो कि उसी ट्रेंड से कंटिन्यू क्वेश्चन पूछ रहा, क्योंकि उसने आरपीएफ एसआई में भी वही टाइप पूछा था और आरपीएफ कांस्टेबल में भी वही टाइप पूछ रहा। तो वो क्वेश्चन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दे रहा अभी, इसी वीडियो के कंप्लीट होने के बाद। तो आप वो जाके देख लो एक बात। इसके बाद आपको ज़्यादा दिमाग रीजनिंग में नहीं लगाना, रीजनिंग बिल्कुल सरल आ रही, विश्वास करो भाई मेरे पर। आपको पता है मैंने जीडी में आपको जो स्ट्रेटजी बताई थी 1 नंबर थी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जीके जीएस की। देखो जीके जीएस का कोई अता पता नहीं है। करंट अफेयर्स की दबा के क्वेश्चन पूछ रहा, लगभग 10 से 15 और 16-17 क्वेश्चन तक करंट अफेयर्स पूछ रहा। जो करंट अफेयर्स पूछ रहा वो तो आप किसी की भी करंट अफेयर्स पढ़ी हो, वो वहाँ से क्वेश्चन नहीं फंस रहा है, क्योंकि अधिकतर वो आंकड़े पूछ रहा कि इसमें ये हुआ, ये आंकड़ा बता दो, इतने ट्रिलियन डॉलर का ये हुआ, इस प्रकार से आंकड़े पूछ रहा। 2-4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के सरल पूछ रहा, जैसे कि कोई युद्ध अभ्यास पूछ ले रहा, या कोई पुरस्कार पूछ ले रहा, या कोई इंडेक्स पूछ ले रहा, इस प्रकार से। तो 2-4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के सरल पूछ रहा, लेकिन वो ज़्यादातर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन उल्टे सीधे पूछ रहा, और फिर कुछ भी पूछ ले रहा। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन रख दे रहा, साइंस के भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछ रहा। जैसे कि कल मेरे पेपर में संविधान से भी क्वेश्चन पूछे गए। संविधान से पूछा गया कि जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया, 5वीं अनुसूची में किसका उल्लेख मिलता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। यूनियन आर्टिकल 44 समान सिविल सहायता भी क्वेश्चन पूछा गया। और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कल। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक शास्त्र पूछा गया था। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता जी। और 1857 की क्रांति से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछ रहा, तो 1857 की क्रांति को ढंग से पढ़ के जाओ, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ रहा। बाकी की मैं आपको जीके में 100 बात की एक बात बता दूँ, जो आपने पहले पढ़ रखा उसी का रिवीजन कर लो। नया पढ़ोगे कुछ भी पढ़ नहीं पड़ेगा। और भाई 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो आप ज़्यादा नहीं लगाना, जितने आपको एक्यूरेट है वो लगा देना। 2-4-5 क्वेश्चन लगे कि हाँ इसका ये हो सकता, तो वो भी लगा देना, वरना छोड़ देना, ठीक है। तो रीजनिंग की और जीके जीएस की बात खत्म हो गई। इसके बाद आगे बात करते हैं मैथ की। मैथ में यदि आप बिल्कुल प्रेशर लगे हो, अभी आपको मैथ पढ़े 5 से 6 महीने हुए हैं, या आपको मैथ के हर चैप्टर के पहले दूसरे टाइप आते हैं, मतलब आपको मैथ सिर्फ 30 से 40% या 50% मैथ आती है हर चैप्टर से, तब भी आप पेपर में 20 से 22 क्वेश्चन कर जाओगे। बिल्कुल 20 से 22 क्वेश्चन तो ऐसे आ रहा है कि जो बिल्कुल सरल आ रहा है। जैसे मैं कुछ आपको उदाहरण के लिए बता दूं, सरलीकरण से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहा है। 3 से 4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन कठिन आ रहा है, बाकी के जो 3 क्वेश्चन आ रहा है बिल्कुल सीधे आ रहा है, सीधी इक्वेशन में, वो आप आराम से सॉल्व कर जाओगे। जैसे टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन आया था, एक व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, दूसरा व्यक्ति 12 दिन में कर सकता है, दोनों मिला के कितने दिन में करेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, दूसरा व्यक्ति किसी काम को 16 दिन में करता है, और तीसरा व्यक्ति उनकी सहायता करता है तो वो काम पूरा 2 दिन में पूरा हो जाता है। तो तीसरा व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेगा, तो तीसरे व्यक्ति की वैल्यू निकाली काम करने की, तो वो निकल रही थी 2, और जो काम था वो टोटल वो था 16, तो तीसरे व्यक्ति को 8 दिन लग जाएंगे। इस प्रकार से रेलगाड़ी से भी एक क्वेश्चन था, लेकिन बिल्कुल सरल था, ध्यान रखना। 2D 3D से 2 क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें एक क्वेश्चन सरल आ रहा है,
एक क्वेश्चन कठिन आ रहा। एक क्वेश्चन जो 2D 3D था वो दिया था कि एक वर्ग का परिमाप 64 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। तो 4a बराबर 64, a बराबर 16 हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद SI से भी क्वेश्चन आया था और CI से भी क्वेश्चन आया था। तो CI से क्वेश्चन था वो 3 वर्ष का अंतर वाला था कि चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के 3 वर्ष का अंतर दिया है, उसमें मतलब मूलधन दिया है, अंतर ज्ञात कीजिए, वो था, ध्यान रखना। परसेंटेज से क्वेश्चन आ रहा, लाभ हानि से भी क्वेश्चन आ रहा। परसेंटेज का क्वेश्चन सरल आ रहा, लाभ हानि का क्वेश्चन थोड़ा टफ आ रहा। बस मैं ये कहूँगा, यदि आपने मैथ पढ़ी है, बिल्कुल आप फ्रेशर लड़के हो, 5-6 महीने मैथ पढ़ी है, 50% आपकी मैथ कंप्लीट है, तब भी आप 20 से 22 क्वेश्चन कर जाओगे। यदि आपने ठीक ठाक तैयारी करी तो 27-28 क्वेश्चन आप आराम से कर जाओगे। इसकी अच्छी तैयारी है वो 30 प्लस पहुँच जाएगा, वरना 27-28 क्वेश्चन तक तो आप कर जाओगे। बस आप घबराना नहीं पेपर में, पेपर को पेपर के तरीके से करना। यदि मान लो एक क्वेश्चन नहीं आया, आप घबरा गए, तो वहाँ आप परेशान में चले जाओगे, ठीक है। बाकी का कुछ नहीं है, रीजनिंग सरल आ रही और जो मैथ है वो 25 क्वेश्चन तक सरल आ रही। इसके बाद जो अच्छे धुरंधर होंगे 27, 28, 29, 30 वही पहुँच पा रहा है जिनके बढ़िया तरीके से कंप्लीट है लॉजिक। जीके टफ आ रही, जो पढ़ा है उसी को पढ़ो, 20-25 क्वेश्चन कर जाओगे। इसके बाद मेरे हिसाब से तो नहीं लगता, जो सच्चाई है वो मैंने आपको बता दी। 20-25 क्वेश्चन यदि आपने पढ़ी है तो कर जाओगे आप आराम से, ठीक है। बाकी का नेगेटिव मार्किंग से बचना, क्योंकि 1/3 है। जय हिंद, जय भारत।